माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतर, बहुत ही रौनक अंजुमन हो रही है। आज 20 अक्टूबर 2022 दिन जुमरात का है। बच्चों का हफ्तेवारी अंजुमन हो रही है। इसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सा बच्चा है, बहुत ही होनहार बच्चा है, महादुल्लूर का बहुत ही चहेता बच्चा है, जिसका नाम है सदयालम शमशुल हक, जो बहुत ही बेहतरीन तकरीर पेश करेगा। इंशाअल्लाह इनकी तकरीर को सुनकर आपके कल्ब जिगर में काफी खुशी लाहिक होगी। आपके चेहरे का रंग बिल्कुल मसरत में तब्दील हो जाएगा। आपके चेहरे पे खुशी के आसार नुमाया हो जाएंगे। उसको बुलाने से कबल एक शेर आपके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि कब्र में दफनाते ही सारे रिश्ते टूट जाते हैं। कब्र में दफनाते ही सारे रिश्ते टूट जाते हैं। चंद दिनों में अपने अपने को भूल जाते हैं। कोई भी नहीं रोता उम्र भर किसी के लिए, कोई भी नहीं रोता उम्र भर किसी के लिए, वक्त के साथ आंसू भी सूख जाते हैं। तो माइक पे एक होनहार छोटा सा तलबा सदयालम शमशुल हक को मैं दावत शुक्र दे रहा हूँ कि आए और इखलास की अहमियत के मौजू पर बेहतरीन अंदाज में तकरीर पेश करने की जहमत करें। माइक पर सदयालम शमशुल हक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व मा उमिरु इल्ला लियअब्दुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। साथियों मुहतरम और अजीज साथियों, आज का मान है इखलास की अहमियत। इस्लाम में इबादत को सिर्फ अल्लाह के लिए अंजाम देने का हुक्म दिया गया है। नमाज हो या रोजा हो, ज़कात हो या हज हो, किसी भी इबादत में अगर हमारे लिए अल्लाह को खुश करने के बजाय कुछ और हो तो हमारे लिए वो इबादत न सिर्फ बेकार साबित होंगे, बल्कि उल्टे वो हमारे लिए वो बाल बन जाएगी। एक हदीस में सरदार रोजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ रहा उसने सीख किया, जो दिखावे के लिए रोजा रख रहा उसने भी सीख किया। तो और की जमले भाई हो, जो दिखावे के लिए नमाज और रोजा को सिर्फ से ताबीर किया जा रहा है, क्योंकि जब इबादत अल्लाह के लिए दूसरे किसी बंदे को दिखलाने का मतलब ये है कि हमने उस इबादत में उसको भी शरीक कर लिया। बुखारी शरीफ के पहले रवायत जो इमाम बुखारी ने नकल किया है वो यह है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, सारे अमाल का दारोमदार नियत पर है। अगर नियत से ये तो अल्लाह को खुश करना मकसूद है तो सवाब भी पूरा मिलेगा। अगर नियत किसी को दिखाना है तो रिया और नमूद है, तो फिर हमें अपने अमाल की गैर मनानी चाहिए। मेरे अजीज भाइयों, जिस तरह खाने में सब कुछ हो लेकिन नमक ना हो तो खाना बिल्कुल बेमजा मालूम हो जाता है। उस तरह इबादत का जाए कितने खुशनुमा क्यों न हो, अगर उसमें इखलास न हो तो वह बेकार है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। ऐसे नमाज़ के लिए मेरा बर्बाद है जो अपने नमाज से गाफिल होते हैं, जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं। एक हदीस में जो सही मुस्लिम वारिद है उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहले जिन लोगों का फैसला किया जाएगा उनमें एक वो शख्स होगा जो शहीद हुआ होगा। उसको लाया जाएगा, अल्लाह ताला उसको अपने नेमतें याद दिलाएगा और वो अपनी याद करेगा। फिर अल्लाह ताला पूछेगा तुमने उन नेमतों का क्या किया? कहेगा मैं तेरे इल्हाम में लता रहा यहाँ तक के शहीद हो गए। अल्लाह ताला फरमाएगा कौन सबका तू झूठ बोला है? उसी खुशियाँ लड़ता रहा के लोग तुझे दुनिया में सकी गए, और उसी खुशियाँ लड़ता रहा के लोग तुझे दुनिया में बहादुर गए और तुझे दुनिया में बहादुर कहा दिया। फिर अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा, वह घिसटते हुए जहन्नम में डाल दिया जाएगा। फिर वह शख्स को लाया जाएगा जिसने इन दिन सीखा और सिखाया, कुरान का कारी था। उसको भी अपने नेमतें याद दिलाने के बाद पूछेगा तूने उन नेमतों को कैसे इस्तेमाल किया? कहेगा मैं तेरे इल्म को सीखा और सिखाया और तेरे ही कुरान को पढ़ा। अल्लाह ताला फरमाएगा का सबका तू झूठ बोल रहा है, तूने सिर्फ इसलिए इल्म हासिल किया था कि लोग तुझे आलिम कहे, तू सिर्फ इस वजह से कुरान पढ़ा था कि लोग तुझे कारी कहे और तुझे आलिम और कारी कहा भी दिया। फिर अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा, वह घिसटते हुए जहन्नम में डाल दिया जाएगा। फिर वह शख्स को लाया जाएगा जिससे अल्लाह ताला ने खुशहाली से नवाजा था, माल दौलत का परवान अतात की थी। उसको भी अपनी नेमतें याद दिलाने के बाद पूछेगा तूने उन नेमतों के जरिए क्या अमल किया? कहेगा जहाँ जहाँ मार्केट करना तेरे ही नजदीक महबूब में थे, हर जगह खर्च किया, कोई मसरफ नहीं छोड़ा,
रहा है, तूने सिर्फ इसलिए माल खर्च किया ताकि लोग तुझे दुनिया में सकी कहे, और तुझे दुनिया में सकी कहा भी गया, फिर अल्लाह ताला फरिश्ते को हुक्म देगा, वह घिसटते हुए जहन्नम में डाल दिया जाएगा। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सब मुसलमान भाइयों को हर नेक काम इखलास नियत के साथ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये थी सैयदम शमसुल हक, जो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपके सामने तकरीर पेश कर रहे थे। एक छोटा सा बच्चा है और हम उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इसी अंदाज में तकरीर करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये तकरीर लायक तासीर थी, बहुत ही खूबसूरत थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सुनेंगे तो आपके तन को जिगर में खुशी लायक होगी। एक शेर आपके लिए आते कि बुरा हो वक्त तो आजमाने लगते हैं, बुरा हो वक्त तो आजमाने लगते हैं, बड़ों को छोटे आंखें दिखाने लगते हैं। नए अमीरों के घर ढूंढ के भी नहीं जाना, नए अमीरों के घर ढूंढ के भी नहीं जाना, क्योंकि हर चीज की कीमत बताने लगते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।